बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 27 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आने वाली 4 बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये ख़बरें सुनने के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को तो बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चारों शाने चित हो चुका है, ये शिकस्त खा चुका है, ईरान से भी ये शिकस्त खा चुका है और अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ये अपने मुल्क के अंदर भी शिकस्त खा चुका है। और आप भी जब ये ख़बरें सुनेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा और अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चारों शाने चित हो चुका है, ये शिकस्त खा चुका है, ईरान से भी शिकस्त खा चुका है और अपनी पॉलिसीज़ की वजह से इसको किस तरह के म्यूज़िक का सामना करना पड़ रहा है अपने इनसाइड कंट्री से, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि अमेरिका शिकस्त खा चुका है, ईरान से भी अमेरिका शिकस्त खा चुका है। ये और बात है कि अमेरिका अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ बहाने जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कभी अपना नाका दिखाता है, कभी इसके जो ऑफिशियल्स हैं वो इस नाके को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे इसके ऑफिशियल्स की जानिब से सामने आते हैं। और इसके ऑफिशियल्स ने गुज़िश्ता दिनों जो पीट हेग्सेट है इसकी जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई मीडिया को, तो पीट हेग्सेट ने इस ब्रीफिंग के दौरान ये दावा किया कि इस नाके के दौरान अमेरिका ने ईरान के 34 जो टैंकर्स हैं उनको वापस मोड़ा है, वापस भेजा है। ना सिर्फ 34 टैंकर्स को वापस मोड़ा गया बल्कि 2 टैंकर्स को आपको मालूम है कि एक टैंकर था और एक ईरान का कंटेनर शिप था जिसको अमेरिका की जानिब से सीज भी किया गया, कब्जे में भी लिया गया। तो अमेरिका की जानिब से इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई, ये तराशा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये जो अमेरिका की नाकाबंदी है, ये जो अमेरिका का नाका है, इसकी रियलिटी फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया कि इस नाकाबंदी के दौरान अमेरिका की इस नाके की, यूँ कह लेंगे अमेरिका की नाक के नीचे से जो ईरान के 34 टैंकर्स हैं वो निकलने में कामयाब हुए। और जो स्ट्रेटजी, जो हिकमत अमली ईरान की जानिब से इस्तेमाल की गई अमेरिका के नाके को क्रॉस करने के लिए, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर ये लिखा गया कि ईरान ने जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं जहाँ पर अमेरिका नाका लगा कर खड़ा हुआ है, तो ईरान की जानिब से इंटरनेशनल वाटर्स को अवॉइड किया गया और टेरिटोरियल वाटर्स को, जो ईरान के टैंकर्स हैं, ऑयल से भरे हुए टैंकर्स जो हैं वो टेरिटोरियल वाटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर अमेरिका की ये जो नाकाबंदी है इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग, ये अमेरिका किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर ये छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये ईरान की जानिब से जो हिकमत अमली इस्तेमाल की जा रही है, तो ईरान टेरिटोरियल वाटर्स को इस्तेमाल करते हुए अपना जो ऑयल है वो दीगर कंट्रीज़ तक मुंतकिल कर रहा है। अच्छा, टेरिटोरियल वाटर्स में आपको बता दूं कि एक तो ईरान ने खुद अपने जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनको ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनको ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भारत के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर ये टैंकर्स एंटर हो जाते हैं और मुंबई की पोर्ट तक, फिर जो चाइना की पोर्ट्स हैं वहाँ तक ईरान के जो टैंकर्स हैं वो इस तरह से अमेरिका के नाके से बचते हुए या अमेरिका के नाके को अवॉइड करते हुए ईरान जो है वो अपना ऑयल भी दीगर कंट्रीज़ तक मुंतकिल कर रहा है और ऑयल अपना ईरान की जानिब से दीगर कंट्रीज़ को सप्लाई भी किया जा रहा है। यानी कि यूँ कह लें कि किनारे किनारे से ईरान जो है वो अपना कारोबार जारी रखे हुए है। तो अमेरिका की ये जो नाकाबंदी है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप पोर्ट्रे कर रहा है इस नाके को लेकर, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बयानात जारी कर रहा है, तो उस तरह से ये नाका जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। हाँ, अमेरिका की जानिब से 34 टैंकर्स को वापस भेजा गया, 2 जो टैंकर्स हैं, एक कंटेनर शिप है, उसको अमेरिका की जानिब से कब्ज़े में लिया गया। तो इसकी वजह आपको मालूम है कि ईरान ने अभी रिटेलिएट करना स्टार्ट नहीं किया, ईरान ने बाबुल मंदब को बंद नहीं किया। ईरान की जानिब से जो रीजनल कंट्रीज़ के अंदर जो अरब कंट्रीज़ की पोर्ट्स हैं उनको ईरान की जानिब से टारगेट नहीं किया गया। ईरान की जानिब से खुद ये जो अमेरिका के बैटल शिप्स हैं या जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो कि खैर मीलों दूर खड़े हुए हैं, तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सैटेलाइट तस्वीर जो कि आज ही जारी की गई। रशिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि अमेरिका ने जो इब्राहिम लिंकन है या जो दीगर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं उनको मीलों दूर खड़ा किया हुआ है। ईरान के हमले के ख़तरे के पेश नज़र अमेरिका की जानिब से
इन स्ट्राइक्स ग्रुप को बहुत दूर खड़ा किया गया है, तो अभी तो ईरान ने रिटेलिएट करना स्टार्ट नहीं किया, तब अमेरिका के नाके का, अमेरिका की नाकाबंदी का ये हाल है कि अमेरिका की ये जो स्ट्रेटजी है ये बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। और आज मैं आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से भी यही बयान सामने आया। अब्बास अराक्ची, आपको मालूम है कि अब्बास अराक्ची जो कि पाकिस्तान के दौरे पर थे, बल्कि पाकिस्तान के दौरों पर थे, पाकिस्तान के बाद मॉस्को जाना था, मॉस्को पहुंचे हैं, सर्गे लैवरोव से मुलाकात की, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है अब्बास अराक्ची ने, और वहां पर रूस के सदर को अब्बास अराक्ची की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का ख़त भी रशिया के सदर के हवाले किया गया अब्बास अराक्ची की जानिब से। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर, इस मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए ईरान और रशिया के ताल्लुकात की बात की है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि नो मैटर जो कुछ भी चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के खित्ते के अंदर, लेकिन रशिया और ईरान के ताल्लुकात मजबूत थे, मजबूत हैं और मज़ीद मजबूती की तरफ जाएंगे। ना सिर्फ सफारती मैदान के अंदर बल्कि मैदान जंग के अंदर भी जो भी ईरान के मुतालबात हैं, जो भी ईरान के कंसर्न्स हैं, इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल कवानीन के अंडर, तो रशिया उनकी हिमायत करता है। और ना सिर्फ हिमायत करता है बल्कि जो भी गैप्स हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो उनको दूर करवाने के लिए सर्गे लैवरोव की जानिब से कहा गया कि रशिया किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और रशिया ने एक तजवीज़ भी तैयार कर रखी है। उन गैप्स को, अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूद उन गैप्स को, उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए रशिया की जानिब से तजवीज़ भी तैयार की गई है, जो कि आने वाले चंद घंटों में कहा जा रहा है कि रशिया की जानिब से तजावीज़ जो हैं, ये जो तजवीज़ रशिया ने तैयार की है, ये अमेरिका के साथ रशिया शेयर करेगा और अमेरिका रशिया की बात सुनेगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय रशिया की बात सुनने के, सिवाय इस नाके को ख़त्म करने के, सिवाय यू टर्न लेने के। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। जाहिर है कि बाय फोर्स ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ये जंग नहीं हरा सकता, बाय फोर्स ये ईरान के अंदर रजीम चेंज नहीं कर सकता, बाय फोर्स ये ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स तो छोड़ दें, ये ईरान की मिसाइल साइट्स, ईरान की जो ड्रोन सिटीज़ हैं, उनको भी अमेरिका की जानिब से टच भी नहीं किया जा सका। अमेरिका अपना एक भी गोल ईरान के अंदर बाय फोर्स अचीव नहीं कर सका। तो सिवाय यू टर्न लेने के, सिवाय पीछे हटने के, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास एक तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। इस वजह से रशिया की जानिब से जो तजवीज़ पेश की जाएंगी, तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिस तरह से पहले पाकिस्तान का नाम लेकर, पाकिस्तान का बहाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप मैदान जंग से उठकर सफारती मैदान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है एंटर हो गया, फिर बहुत सारे यू टर्न्स लिए इसने पाकिस्तान का नाम लेकर के। शहबाज शरीफ ने मेरे से रिक्वेस्ट की है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेरे से रिक्वेस्ट की है, तो अब इसकी जानिब से इस तरह का बयान सामने आ सकता है कि जनाब रशिया ने मेरे से रिक्वेस्ट की है, पुतिन ने मेरे से रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं नाका ख़त्म कर रहा हूँ, मैं पीछे हट रहा हूँ, वरना मैं ईरान का ये कर देता और वो कर देता। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस नाके को भी ख़त्म करेगा, क्योंकि इस नाके का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस नाके को भी ख़त्म किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे भी हट सकता है, रशिया का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप पीछे भी हट सकता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के पास। ना कोई ऑप्शन है, ना कोई इत्तेहादी है। जिन इत्तेहादियों की बात की जा रही थी, जिन इत्तेहादियों का नाम सामने और आ रहा था, बड़े बड़े इजलास बुला रहे थे, कभी 30 कंट्रीज़ का नाम सामने आ रहा था, कभी 49 कंट्रीज़ का नाम जो है वो सामने आया कि जी अबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए 49 कंट्रीज़ का इत्तेहाद बन गया। कीयर स्टामर भी है इसके अंदर, फ्रांस भी है इसके अंदर, अरब कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो कीयर स्टामर ने आज जो बयान दिया, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कीयर स्टामर की जानिब से, जिस कीयर स्टामर या जिन इत्तेहादियों की बहुत ज़्यादा मिन्नतें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत ज़्यादा इसकी जानिब से बयानात सामने आए हैं कि मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरी मदद के लिए नहीं आ रहे, तो उस कीयर स्टामर की जानिब से आज क्या बयान सामने आया अबनाए हुर्मस को लेकर, अबनाए हुर्मस की बंदिश को लेकर, वो क्या किरदार अदा करेंगे, ये कीयर स्टामर की ज़बानी सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I will never let this country be dragged into a war that is not in our interests. Never.
That is a lesson British politics should have learnt a long time ago with Iraq. And yet, when the rush to war began on Iran, I was heavily criticised by others who had no thought for the consequences, for our country, for your family. But that is not how I operate, because I have working people in my mind's eye for every decision. गुफ्तगू आपने सुनी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर की, जिन्होंने पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए ये कहा कि बरतानिया को कोई भी किसी ऐसी जंग के अंदर ड्रैग नहीं कर सकता जिस जंग से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो बरतानिया उस जंग का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। ना सिर्फ बरतानिया, बल्कि मैं आपको बता दूं कि दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका भी आबनाए हुर्मुज़ को लेकर इसी तरह का मौक़िफ़ है। इवन कि जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज की जानिब से तो बयान ये सामने आया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान की मिन्नतें कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ईरान है कि वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहा। ज़ाहिर है कि ईरान की पोजीशन आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मॉस्को के अंदर खड़े होकर अपने जो कंसर्न्स हैं, अपने जो मुतालबात हैं, अपनी जो रेड लाइन्स हैं, जो नॉन नेगोशिएबल जो नुकात हैं, उनको नॉन स्टार्टर्स को अब्बास अराग़ची की जानिब से फिर से रिपीट किया गया कि ये ईरान की रेड लाइन है और अमेरिका अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर संजीदगी से बैठना चाहता है तो अमेरिका को ईरान की रेड लाइन्स का ख्याल रखना होगा, अमेरिका को इंटरनेशनल कवानीन का ख्याल रखना होगा। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि कोई हिकमत अमली काम नहीं कर रही, कोई इत्तेहादी अमेरिका के काम नहीं आ रहा। इत्तेहादियों की जानिब से किस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं वो मैं आपको सुनवा चुका हूँ। और ना सिर्फ इत्तेहादी, बल्कि मैं आपको बता दूँ कि एक कंट्री तो आपको मालूम है कि वो तो यही चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप नाकाबंदी भी जारी रखे, ना सिर्फ जारी रखे बल्कि इस नाके को मज़ीद सख्त अमेरिका की जानिब से किया जाए। ये इसराइल का मुतालबा है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसराइल की जानिब से आज भी सदरन लबनान के ऊपर बमबारी रिपोर्ट हुई है। दर्जनों शहादतें सदरन लबनान के अंदर रिपोर्ट हुई हैं और इसराइल की जानिब से बयान ये सामने आया कि ये तो जंग बंदी का हिस्सा है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इसराइल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सदरन लबनान के ऊपर बमबारी ये जंग बंदी का हिस्सा है। वो जंग बंदी जिसकी मीडिएशन आपको मालूम है कि अमेरिका की जानिब से की जा रही है, तो उस जंग बंदी का इसराइल ने कहा कि हिस्सा है कि हमने हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करना है। और इन्होंने आपको मालूम है कि ना सिर्फ हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करना है बल्कि इनका मिशन जो है वो एक नया मशरिक़ वुस्ता बनाना इसराइल का मिशन है। और इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका नया मशरिक़ वुस्ता बनाने तक ये जंग जो है वो अमेरिका जारी रखे और ये जंग जो है वो फिर से अमेरिका की जानिब से स्टार्ट कर दी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की जंग लड़ने की वजह से किस तरह के म्यूज़िक का सामना कर रहे हैं अपने कंट्री से, किस तरह का हमला रिपोर्ट हुआ, वाइट हाउस के जो कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के ऊपर जो हमला रिपोर्ट हुआ था, उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ी हैं। तहकीकात क्या आगे बढ़ी हैं, बल्कि एक जो तहरीरी नोट है वो सामने आ चुका है। जो हमला आवर था, जो कॉल टॉमस एलन था, उसका तहरीरी नोट सामने आ चुका है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसने हमले से यूँ कह लेंगे 1-2 घंटे कबल ये तहरीरी नोट इसने लिखा और अपने फैमिली मेम्बर्स को इसकी जानिब से सेंड किया गया। फिर अपने जो दोस्त यार हैं, कुछ अजीज़ व अकारब हैं, जो करीबी हल्का है इसका, उनको इसने तहरीरी नोट जो है वो सेंड किया। कॉल टॉमस एलन ने हमला करने से कबल तहरीरी नोट 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसके अंदर लिखा हुआ क्या मैं आपको बता दूँ। एक तो इसने अपने माँ बाप से माजरत की, फिर इसने अपने स्टूडेंट से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों यारों से, होटल के अमले से और जहाँ इसने ट्रैवल किया, जिन लोगों के साथ ट्रैवल किया, उन सब से माजरत की कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ तो आपसे मैं एडवांस में माजरत कर लेता हूँ। फिर इसकी जानिब से कहा गया कि मैं एक पेडोफाइल, एक रेपिस्ट और एक ट्रेटर को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसने नाम नहीं लिखा, ये जो हमला आवर था इसकी जानिब से कहा गया कि मैं एक पेडोफाइल आपको मालूम है कि पेडोफाइल ऐसे शख्स को कहते हैं जो कम सिन बच्चियों के अंदर जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप कह लेंगे एप्स्टीन फाइल्स वाला जो चक्कर है। तो इस हमला आवर की जानिब से लिखा गया कि पेडोफाइल, रेपिस्ट और ट्रेटर को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर इसकी जानिब से ये लिखा गया कि होटल का अमला या दीगर जो गेस्ट्स हैं वो मेरा टारगेट नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ
डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है वो मेरा टारगेट होगी, एक्सक्लूडिंग कैश पटेल जो FBI का डायरेक्टर है। उसको इसने स्पेसिफिकली ब्रैकेट के अंदर लिखा कि कैश पटेल मेरा टारगेट नहीं होगा। अब इसकी वजह मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसकी क्या वजह बताई गई। फिर इस हमलावर ने अपने इस तहरीरी नोट के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें लिखी, मज़ीद कुछ इख्तलाफात लिखे, यानी कि इंटरनल पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कमला हैरिस की कैंपेन में इसने $25 उस फंड के अंदर जमा करवाए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप से नफ़रत करता था, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इसको बहुत ज़्यादा नफ़रत थी और इसने बड़े सख्त अल्फाज जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बग़ैर नाम लिए इस तहरीरी नोट के अंदर इसकी जानिब से बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और ये सख्त अल्फाज मैं आपको सुनवा देता हूँ कि एंकर की जानिब से ये जो तहरीरी नोट के अंदर पेडोफाइल, रेपिस्ट और ट्रेटर का जो वर्ड है, ये वर्ड्स एंकर की जानिब से पढ़े गए, रीड किए गए। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले रही थी, 60 मिनट्स को इंटरव्यू दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप, तो इस एंकर की जानिब से ये पढ़ा गया जो तहरीरी नोट का स्पेसिफिक हिस्सा है। और डोनाल्ड ट्रंप से एंकर की जानिब से सवाल पूछा गया कि जनाब क्या ख्याल है कि आपको हमलावर ने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो इस पर आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से रिएक्ट किया, किस तरह से ये फट पड़ा, ये गुस्सा कर गया डोनाल्ड ट्रंप, एंकर के ऊपर भड़क गया डोनाल्ड ट्रंप। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मैं आपको मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। And he also wrote this: I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction Well, to that? I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I'm not any of those things. Mr. President, and I these was are the never. gunman's words. Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. I do think that the hate speech of the Democrats, much more so, is very dangerous. I really think it's very dangerous for the country. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने एंकर के सवाल करने पर इसको गुस्सा आ गया और इसने जवाब तो इसके पास क्या ही इसने देना था। इसकी जानिब से कहा गया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ये जो नोट है ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंकर को इसकी जानिब से कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। खैर इसने कहा कि मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मैं पेडोफाइल नहीं हूँ। अब एंकर की जानिब से इससे दरमियान में आपने सुना होगा कि एंकर की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये आपको मुखातिब कर रहा था, इसने तो कोई नाम नहीं लिखा है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हुई ना कि डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया कि मेरी बात कर रहा है, अगर ये इस तरह के अल्फाज लिख रहा है तो वो तो मैं ही हूँ। खैर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात की कि ये बिल्कुल एक सिक पर्सन है, ये जो हमलावर है। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिखा गया कि ये जो मसीही हैं उनसे नफ़रत करता था, ये जो हमलावर है। हालांकि इस नोट के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस तरह की तो मैंने 3-4 मरतबा नोट पढ़ा है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात इसने नहीं लिखी। ये जो कॉल टॉमस एलन था, इसने इस तरह की कोई बात नहीं लिखी कि उससे ये लग रहा हो कि जी ये मसीहियों से नफ़रत करता है कॉल टॉमस एलन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बात क्यों की उसकी वजह मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया कि इसने अपने तहरीरी नोट के अंदर ये लिखा कि सब के सब मेरा टारगेट हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी, JD वैंस भी, पीट हेग्सेट भी, दीगर जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो भी मेरा टारगेट हैं। लेकिन अगर कोई टारगेट नहीं है तो वो कैश पटेल जो FBI का डायरेक्टर है। ये आपको मालूम है कि ये इसका इंडियन ओरिजिन है और इसका मज़हब जो है वो हिंदू है, तो इसको एक्सक्लूड किया गया कॉल टॉमस एलन की जानिब से, इस हमलावर की जानिब से। तो शायद ये वजह होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये अखज़ कर लिया गया कि ये मसीहियों से ये जो हमलावर है ये बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और ये एक सिक पर्सन है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। खैर जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसी है, नफ़रत अंगेज़ पॉलिसी है, तो ये बड़ी ख़तरनाक करार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़ी ख़तरनाक है और ये अवाम को इस हद तक भी डेमोक्रेट्स जो हैं वो भड़का सकते हैं कि अवाम जो असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कर रहे हैं। और उसकी वजह तो मालूम है ना, पूरी दुनिया को मालूम है, अमरीकियों को मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो कुछ और थी, अमेरिका फ़र्स्ट थी, लेकिन अब जो पॉलिसी है वो अमेरिका फ़र्स्ट नहीं रही बल्कि इसराइल फ़र्स्ट अमेरिका की पॉलिसी हो चुकी है। और इस पर अमरीकी भी बहुत ज़्यादा गम व गुस्से का शिकार हैं।
और ये गम और गुस्सा यहाँ पर भी नज़र आया कॉल टॉमस एलन का ये जो तहरीरी नोट है, इसके अंदर भी ये गम और गुस्सा जो है वो नज़र आया कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर और ये जो एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने के लिए जिस तरह के जो काम हैं इसने वो और काम खोल दिए हैं ताकि एप्स्टीन फाइल्स से जो अटेंशन है वो दीगर मामलात की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो ये अमरीकियों की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर अमरीकी बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा कर रहे हैं, अमरीकियों की जानिब से बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप मैंने आपको बता दिया कि ना इसकी कोई हिकमत अमली काम कर रही है, ना इसका नाका काम कर रहा है, ना इसके इत्तेहादी काम कर रहे हैं, और ईरान के इत्तेहादियों की जानिब से इसको किस तरह के पैगामात दिए जा रहे हैं, रशिया की जानिब से इसको किस तरह के पैगामात दिए जा रहे हैं और किस तरह के पैगामात छोड़कर इस पर हमले किए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चारों शाने चित हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अब शिकस्त खा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को मज़ीद जारी नहीं रख सकता। ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी नई हिकमत अमली, अगर इसराइल के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई नई हिकमत अमली लड़ाने की कोशिश की गई तो वो उल्टी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़ जाएगी। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करना है। मौसम मुझे लग रहा है कि ख़राब हो रहा है, हवाएं बड़ी तेज़ चल रही हैं और मेरी चीज़ें जो हैं इससे पहले कि ये मोबाइल उड़ जाए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। फिर जो भी दीगर खबरें हैं वो आने वाली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।